नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम अपने खेतों से मोथा घास, दूब घास, चंबल घास और भांग और कांग्रेस घास यानी हैवी से हैवी जो खरपतवार होते हैं, उन्हें हम हमेशा के लिए कैसे सुखाएँ? क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने कमेंट्स किए हैं कि हम आलू की फसल लगाने के लिए तैयार हैं, परंतु उसमें मोथा जो खरपतवार होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी लगभग 20 से 25 दिन का हमारे पास टाइम है। तो कोई ऐसी दवाई बताइए जिससे हम हमेशा के लिए अपने खेत से मोथा खरपतवार और दूब खरपतवार को नियंत्रित कर सकें। तो किसान भाइयों, मोथा खरपतवार इतना ज़िद्दी खरपतवार है, यदि हम इसे एक बार निराई-गुड़ाई करके निकाल देते हैं, तो ये दोबारा से लगभग 48 घंटे के अंदर-अंदर दोबारा से निकल आता है किसान भाइयों, और इसे हम अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी जो फसल होती है उसकी पैदावार लगभग 30 से 35% तक घट जाती है किसान भाइयों। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों, मैं आपको मोथा घास, दूब घास और चंबल घास जितने भी हैवी खरपतवार हैं, जो हमारी फसल में हमेशा उगते हैं, उनको हमेशा के लिए नियंत्रित करने के लिए मैं आपको एक ऐसा हर्बिसाइड बताऊँगा, एक ऐसी खरपतवार नाशक दवा बताऊँगा, जिसे यदि आप अपने खेत में लगाते हैं, तो आप इन खरपतवारों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, ये मोथा घास और दूब घास, ये दोनों यदि हमारे खेत में एक बार आ जाएँ, तो ये धीरे-धीरे अपने परिवार को बढ़ाता रहता है। जैसे इसका एक पौधा आया और धीरे-धीरे इसने दूसरे पौधे निकालने स्टार्ट कर देता है किसान भाइयों। इस तरीके से ये अपने परिवार को धीरे-धीरे बढ़ाता रहता है। यानी एक दिन ऐसा होता है कि हमारी पूरी फसल को, पूरे खेत को घेर लेता है पूरी तरीके से, और जब हम इसकी निराई-गुड़ाई करते हैं, तो 48 घंटे के अंदर-अंदर ये दोबारा से निकल आता है किसान भाइयों। तो इसको आप परमानेंटली सुखा सकते हैं, हमेशा के लिए अपने खेत से सुखा सकते हैं। तो इसके लिए जो मैं आपको दवाई बताऊँगा किसान भाइयों, तो ये आपको उस समय लगानी है जिस समय आपके खेत में कोई फसल नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। यदि आपके खेत में कोई फसल है, तो ये फसल को भी सुखा देगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, जब आप इस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें, तो आपके खेत में फसल नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। दूसरे किसान भाइयों, आप इस दवा को अपने घर के आस-पास, सड़क पर, रोड पर कहीं भी घास हो जाती है या आपके कहीं प्लॉट में घास हो जाती है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए जो आपको मार्केट से दवाई लेकर आनी है, जो हर्बिसाइड लेकर आनी है किसान भाइयों, तो ये आपको लेकर आनी है मीरा 71। ये मीरा 71 के नाम से आती है और काफ़ी नामों से आती है। आप नाम के पीछे ना रहें किसान भाइयों, आपको केवल टेक्निकल याद रखना है, और टेक्निकल सभी के अंदर एक आता है। यदि हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें, तो इसके अंदर जो किसान भाइयों टेक्निकल पाया जाता है, वो पाया जाता है अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइकोफेट 71% एसजी फॉर्म में। ये आपको लेकर आना है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें, तो आपको जो 100 ग्राम वाला पैकेट आता है किसान भाइयों, प्रत्येक कंपनी 100 ग्राम का पैकेट बनाती है। तो जो 100 ग्राम वाला पैकेट आता है, ये आपको 15 लीटर पानी में घोलना होता है किसान भाइयों। इसके साथ किसान भाई आपको लेना है 500 ग्राम यूरिया। इन दोनों का आप 15 लीटर पानी में अच्छे से घोल लें, और घोलने के बाद किसान भाइयों, आप 15 लीटर वाला पंप लेकर उसे अच्छे से भरकर और आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। स्प्रे करने का जो सही समय है, स्प्रे जब भी आप करें, तो सुबह के समय में करें, ताकि जो हम दवा लगा रहे हैं, जो हर्बिसाइड लगा रहे हैं, वो अच्छे से पौधों पर सूख जाए या घास पर सूख जाए, ताकि घास को अच्छे से मार सके। और जब भी आप स्प्रे करें, आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों। दूसरा जो मेन किसान भाइयों, आपके खेत में कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए। अर्थात मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करें, तो आपका जो खेत है वो खाली होना चाहिए, उसके अंदर कोई फसल नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इसे फसल पे लगा देंगे, तो ये पूरी फसल को मार देती है या नष्ट कर देती है, तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। और इस दवा का इस्तेमाल किसान भाइयों आप अपने घर पे कर सकते हैं, गेट पे कर सकते हैं, या आप किसी भी प्लॉट में कर सकते हैं। ये आपकी हैवी से हैवी, जैसे भांग होती है या गाजर घास होती है, कांग्रेस घास होती है, किसी भी प्रकार की हैवी से हैवी घास है, ये इसे सुखाने में सक्षम होती है किसान भाइयों। अर्थात अच्छे से हैवी से हैवी घास को सुखा देती है किसान भाइयों, और लगभग 48 घंटे में हमारी जो घास है उस पर अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर देगी किसान भाइयों। और लगभग धीरे-धीरे 10 से 12 दिन में पूरी तरीके से सूख जाएँगे। और जो मोथा खरपतवार होता है किसान भाइयों, उसकी जो जड़ होती है, वो भी लगभग 15 दिन के अंदर-अंदर अच्छे से गल जाएगी, और दोबारा से आपकी फसल में मोथा घास, दूब घास और चंबल घास, इनमें से कोई सी घास भी नहीं जमेगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अपने खेत से मोथा घास को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, परमानेंटली खत्म कर सकते हैं, इस दवा का इस्तेमाल करके किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।